आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे मेरे से, तो मेरे पापा के पास आर्थिक स्थिति नहीं थी देने के लिए। कोई नहीं, ना मेरी कोई डिमांड भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। इन्होंने शगुन के हिसाब से 2 लाख रुपए दिए थे बस। पैसों के लिए ही, हर चीज़ में पैसे के लिए ही टॉर्चर किया गया है मुझे। ये वो ने धमकी दे दी कि मैं जेल करवा दूंगी तेरे को। फिर उसके बाद 10 लाख का आरोप भी लगा दिया। मेरा सारा सामान कैसे रखा इस औरत ने, भिखमंगी औरत ने। हमारे को कैसे कैसे गाली और मेरे को कैसे धमकियाँ मिलती रहती थी। ये देखो सारे स्टेटस ऐसे ऐसे। मेरे पास स्टेटस है, सारी चीज़ें। मैंने लड़के को हमेशा कांटेक्ट करने की कोशिश की, लड़के ने उसी दिन मुझे ब्लॉक कर दिया। अच्छा, मुझे ये पता लगा कि अंकल को तूने गाली बकी है। गाली? मैं तो तुम्हार को भी गाली बकूंगी, उसको भी गाली बकूंगी, इस हरामखोर को। फिर क्या बताते हैं? मैं बताऊंगी ना तुम लोगों को, मैं बताऊंगी। तुम क्या बताओगे? तुम्हारी कितनी इज्जत है। तेरी माँ एक का तो घर बचा नहीं पाई, दूसरे का भी नहीं बचने दे रही है ना। और जैसे उसको निकाल दिया था ना, उसको निकाल दिया था, मेरे को नहीं निकाल पाओगे। याद रखना इस बात को। निकाल दूंगी तेरी माँ के और उसके ओम प्रकाश के। समझ में आ रही है? सरस्वती, कब शादी हुई थी? जब आप पहली बार अपने घर पे गए थे, जब कपड़े लेने गए, तो क्या मामला आया था सामने और क्यों आपको आपके संग जबरदस्ती करके आपको बाहर निकाला गया? मैम, मेरी शादी 14 जनवरी 2021 में हुई थी परवीन राजपूत के साथ। ये 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे मेरे से, तो मेरे पापा के पास आर्थिक स्थिति नहीं थी देने के लिए, तो मेरे पापा ने मना कर दिया। जितना हो सका मेरे पापा ने किया, बट अब देने की गुंजाइश नहीं थी। तो उन लोगों ने मेरे को 14 जनवरी को मेरा ये छोटा वाला भाई मुझे लेने के लिए आया। उस दिन के बाद से वो मुझे कभी लेने नहीं आया लड़का। जब मैंने कोशिश की वहाँ जाने की, अपनी तरफ से बहुत ट्राई किया जाने का के लिए, तो मैं गई। 22 तारीख को गई थी मैं अपने आप से। मेरा भाई छोड़ने गया मेरी दोस्त के साथ, तो उन्होंने मुझे धक्के मार के निकाला। मेरे को मारा, मेरे भाई को मारा, मेरी दोस्त को मारा। मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती करी गई। परवीन, उन्होंने पहले दिन से ही उन्होंने बताया है कि आपकी वाइफ सरस्वती ने कि आपने उनको मारना स्टार्ट कर दिया था। आप पैसे लेकर नहीं आए थे, तो 15 दिन में उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था। ऐसा क्या मामला हुआ था पूरा? मैं बताता हूँ मैडम। फर्स्ट नाइट पे इनने मेरी गर्दन पकड़ी। इनने कहा 1 साल का टाइम चाहिए। मैं उसमें भी राजी हो गया। अब संबंध के लिए ठीक है, मैं राजी हो गया। उसके बाद फिर 15 दिन बाद फिर प्रेग्नेंट किट मंगाई इसने। मैंने पूछा भी कि मैडम एक बार बताओ, जब मैंने कुछ नहीं है, संबंध नहीं बना है, कुछ नहीं संबंध नहीं बना है, तो किस लिए मंगा रही है? मैंने पूछा, इनने नहीं बताई। उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर कॉल लिखा ली हॉस्पिटल। फिर मेरे को फिर जेल ले गई। ये वो ने धमकी दे दी कि मैं जेल करवा दूंगी तेरे को। फिर उसके बाद 10 लाख का आरोप भी लगा दिया। फिर उसके बाद मेरे से वैलेंटाइन डे वाले दिन गई। उस दिन में मेरे को रात को फ़ोन करके कहती है तू मेंटल है, बेवकूफ़ है, ये सब है। मैं कहा मैं तेरे से कुछ कह रहा नहीं है। तो फिर अब आके फिर दोबारा मारने पीटने लग गई। उस दिन आई भी, 22 तारीख को भी आई, 22 तारीख को मारा पीटा सब कुछ करा मेरे साथ। मैंने पुलिस में भी कंप्लेंट करी, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब अपने ससुराल आप गए थे कुछ दिन पहले ही, फ्राइडे की बात है, तो आप बता रहे कि आपके संग जोर जबरदस्ती की गई थी, मारपीट की। तो अभी तक पुलिस की तरफ से क्या मोल लिया गया? क्योंकि आपने बताया कि वहाँ साथ नहीं दिया गया पुलिस को। हाँ जी, पुलिस वालों ने कोई साथ नहीं दिया। जब मैंने अपनी सारी बात, घटना जो मेरे साथ हुई, मैंने वहाँ पे एसआई सर हैं मनोज, जिनके पास मेरा केस था, उनको बताया कि मेरा फ़ोन छीन लिया गया है। तो उन्होंने कहा नहीं, फ़ोन छीना नहीं गया है, कहीं गिर गया होगा। मैंने उनसे बोला नहीं, मैं कोई 29 साल की बच्ची तो नहीं हूँ, मैं एक बड़ी बच्ची हूँ। तो उन्होंने एक ही बात बोली मेरे से कि नहीं, आपका फ़ोन छीना नहीं गया है। सिर्फ उन्होंने मेरी साइड से कोई कुछ सुना ही नहीं, मेरी फेवर में कुछ नहीं बोला, सिर्फ लड़के के पक्ष में ही बोले जा रहे थे कि मेरे को बहुत मारते थे, पीटते थे, सिर्फ दहेज के लिए कि 10 लाख रुपए लेकर आ, 10 लाख रुपए लेकर आ, वरना तेरे घर में कोई इज्जत नहीं मिलेगी, ना तेरा हस्बैंड इज्जत देगा, ना तो हम देंगे तेरे को इज्जत। सिर्फ 10 लाख का डिमांड थी और एक गाड़ी की डिमांड थी। भी कहना है कि जब शादी हुई थी तो आपकी तरफ से 10 लाख रुपए की डिमांड की गई थी, जिसमें से 4 लाख रुपए उन्होंने दे दिए थे, 6 लाख नहीं दे पाए, तो इसलिए आप व्यवहार कर रहे हैं? नहीं सर, मेरे को कोई नहीं, ना मेरी कोई डिमांड भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। इन्होंने शगुन के हिसाब से 2 लाख रुपए दिए थे बस, और कुछ नहीं है। ना मैंने कोई डिमांड भी नहीं करी, कुछ भी नहीं करी। उनका कहना है कि आपको इंटरेस्ट नहीं था, आपका अफेयर कहीं चल रहा था, ऐसा कुछ? नहीं, मेरा कोई अफेयर नहीं था, कहीं भी नहीं था। बिल्कुल आप पूछ सकते हो, कहीं भी नहीं है, मेरा कोई अफेयर नहीं है।
इनने मेरे पे आरोप लगाया शादी के बाद कि चाची के साथ अफेयर है, बहन के साथ अफेयर है, मेरा किसी के साथ नहीं है। मैं बताऊँ, मेरी चाची माँ समान, मैं उसके साथ अफेयर रखूँगा? ये वैसे ऐसे गाली देती है कि तू चाची से बच्चे पैदा कर ले, तूने शादी क्यों करी है, बहन से बच्चे पैदा कर ले, माँ तक को बोल दिए माँ से बच्चे पैदा कर ले। मेरे को ऐसी ऐसी गाली बोली कि मैं बोलने लायक भी नहीं हूँ। तो हमने सब कुछ देने के बावजूद भी जब मैं लास्ट टाइम छोड़ने गया, उनकी एक ही डिमांड थी कि हमारे को 10 लाख रुपए लिए बिना कैसे आ गए। सिर्फ इतना सा इशू और हमारे को रोड पे मारने लग गई है। देखो ये सारे बिल हैं हमारे पास, जितना हमने खर्च किया, हमने 20 लाख से ऊपर शादी के अंदर खर्च किया, सारा फंक्शन सब किया, लेकिन इन्हों को कुछ समझ नहीं आया। सब कुछ इन्हों की डिमांड बढ़ती गई, डे बाय डे इन्हों की डिमांड बढ़ती गई। हम सब थक गए। मेरे पापा 72 से प्लस है, बुजुर्ग हैं, वो कुछ नहीं करते। मेरा बड़ा भाई हैंडीकैप है, एक मैं ही हूँ जो कमाता हूँ। उसके अंदर ये बहुत मुश्किल है इन्हों की डिमांड पूरी करना। जो उसका सामान है वो सब ऐसे कैसा रखा है। मेरे घर में पूरा सामान टोटली आएगा, मशीन मेरे घर में, फ्रिज मेरे घर में, सब चीज़ मेरे सामान है। उसका सामान जैसे आया वैसे ही पैकिंग रखा हुआ है। हमने कोई सामान हाथ नहीं लगाया अभी तक उसका, और ना ही मेरी कोई उससे कोई डिमांड है उसकी। उसको तो बदतमीजी बोलने से ही मुझे फुर्सत नहीं पड़ती है। कहते मुझे स्पेस चाहिएगा, तू ऐसी है कि तूने औलाद पैदा करी है, तूने नामर्द पैदा करा है, तूने मतलब जो शब्द उसके नहीं है कहने के, वो मुझसे वो कहती है। कहते तू ऐसे ही काम करेगी घर का, तुझे नौकरानी बना के रखूँगी, या तो ये मकान नाम करा दे मेरे, या तुझे मैं तुम्हारे दहेज के केस में तुम्हें फंसवा दूंगी मैं। और यहाँ तक कि उसके भाई की भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास कि ये कहता है कि तेरे जो दादी का नाम का मकान है वो मैं बिकवा दूंगी। एक दिन भूमि सेलमन का केस चल रहा है, वहाँ भी हम रास्ते माँ बेटे आ रहे थे, इन्होंने मुझे मारा और मेरे पास चोट के सारे निशान एमएससी। बेटे की शादी करके सबसे बड़ा गुनाह यही किया है हमने। बेटों की शादी मत करो, इनके जैसे है वैसे ही रहने तो ठीक है। हम कहाँ यही से निकलते हैं ना, हम जरूरी थोड़ी ना कि हम नामर्द की औलाद, नामर्द है तू, चलो ये नामर्द है तो एक काम कर भाई मेडिकल करा ले अगर नामर्द है वो। अब एक बताओ, मुझे कहती है नामर्द की औलाद, बाप हूँ मतलब इसको भी गाली बकती है, तेरी माँ कहाँ जाती है। मतलब इतने लैंग्वेज गंदी है कि तेरी माँ कहाँ जाती है, तुम्हारी तीनों कमाई कहाँ जाती है। मतलब मैं आपको ये सबूत है मेरे पास। इतना उठपड़ांग बोलती है कि फिर भी हम बर्दाश्त करें, चलो कोई बात नहीं, पर बच्चे समझ जाए। हर तरीके से हमने रखने की कोशिश करी। वो पूरा हिसाब मांग रही है 3 साल का कि 3 साल में ये मतलब ये पैसा कहाँ गया, पूरा काउंटिंग बता के वहाँ बता रही है कि 3 साल में इतने लाख हो गए, इतने लाख हो गए, इतने लाख हो गए, पूरा हिसाब बताया इसने। छोटी सी बात को बड़ा बना दिया गया है। पर अब पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई होती है, वुमेन सेल में ये मामला कब चलता है और कब इनको न्याय मिलता है, ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे मेरे साथ, देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।